बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा, मैथ की जो है साइंस ग्रुप की जो बेटा आपकी बुक है, उसकी 2024 की पेपर पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बेटा आपकी बुक में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से बेटा ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे, किस चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेटा जो है पंजाब के तमाम बोर्ड, जिसमें बेटा आपके पास लाहौर बोर्ड आ जाता है, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, डेरा गाजी खां बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड शामिल हैं। उन तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, जिन्होंने बेटा इस साल 2024 में फ़ाइनल एग्ज़ाम देना है। 10th क्लास मैथ साइंस ग्रुप का बेटा पेपर आपने देना है। उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर का जो पहला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है बेटा पेपर का, सबसे पहले जो आपको पेपर में दिया जाता है वो आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें बेटा टोटल आपको जो है वो 15 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, 15 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, जिनमें से बेटा आपने 15 के 15 ही सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर कोई चॉइस नहीं होती, आप कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ सकते, आपने सारे सॉल्व करने होते हैं। गलत करें या दुरुस्त करें, आपने सारे करने हैं। और बेटा किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो डिस्कस करते हैं। जो आपकी बुक का बेटा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से टोटल जो है वो बेटा कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे 10th क्लास के। चैप्टर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 5 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 7 में से भी 1 आएगा और 8 में से भी 1 आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 9 जो है बेटा, उसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना, ज़ीरो मतलब कि उसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आना बेटा। तो चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में से 1 आना है, 11 में से 1 आना है और चैप्टर नंबर 13 में से 2 आने हैं। चैप्टर नंबर 12 में से भी बेटा कोई एमसीक्यूज़ पेपर में नहीं आना। तो ये टोटल बेटा आपके 15 एमसीक्यूज़ आने हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 3 में से बेटा 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बेटा आपका जो है क्वेश्चन जो होगा आपके पेपर का सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। तीनों में आपने बेटा क्या करना है, आपको 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपने उनमें से कोई से 6 बेटा आपने सॉल्व करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है बेटा, ये टोटल 12 नंबर के होंगे, क्योंकि इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर है, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन के 12 नंबर होंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बेटा, उसमें भी 9 आपको दिए होंगे और आपने 6 करने हैं 12 नंबर के। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा पेपर का सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें बेटा चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल ये 9 होने हैं और इनमें से 6 करने हैं। तो इसका मतलब आप जो है पहले 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अगर कर लेते हैं अच्छे से तैयार, तो तीसरे को छोड़ भी दें, तो बेटा आपका जो है पेपर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 और 2 के कर लें तो आपके 6 पूरे हो जाते हैं, 2 और 3 के कर लें फिर भी 6 पूरे हो जाते हैं, और अगर 1 और 3 के कर लें फिर भी 6 पूरे हो जाते हैं। यानी पहले 3 चैप्टर में कोई से 2 आपने बेटा अच्छे से रेडी कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर का है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसमें भी बेटा टोटल आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनमें से आपने 6 करने हैं 12 नंबर के। और इसमें बेटा आपके पास किस किस चैप्टर में से 9 क्वेश्चन ये आने हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 आने हैं और चैप्टर नंबर 6 में से 3 आने हैं। तो ये बेटा आप इनमें से जो है अगर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं, 5 वाला बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, सेट्स वाला आपका,
तो आप 5 और 6 कर लेते हैं तो ये आपके 7 बन जाते हैं बेटा। 4 ना भी करें तो आप बड़े अच्छे से बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 और 5 कर लेते हैं तो फिर भी बेटा आपका ये 6 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो एक इनमें से भी आप छोड़ सकते हैं चैप्टर। उसके बाद बेटा जो चौथा आपका क्वेश्चन है वो भी पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने कोई से 6 जो है वो बेटा सॉल्व करने हैं। और इसमें बेटा हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे जो है बेटा वो 12 मार्क्स यानी 2 मार्क्स होंगे, और टोटल इसमें बेटा आपने 6 करने हैं तो 12 यानी 12 मार्क्स के ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और इसमें बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 1 आना है, चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 आना है, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 आना है, 11 में से भी 1 आना है, और 13 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल ये 9 बन जाएंगे। यानी अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 7, 13 इन 2 को कर लें और 8, 9, 10, 11 चारों में से कोई एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें एक, तो ये बेटा आपके टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 9 में से 6 ही आपने करने हैं। तो उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का लास्ट पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। 5वें से 9वें तक जो क्वेश्चन आपके पेपर के होते हैं बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सारे, जिनमें से बेटा आपने कोई से 3 हल करने हैं। लेकिन थ्योरम जो बेटा आपका होता है, जो मसला होता है वो लाजमी होता है। यानी ये जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये बेटा करना आपका लाजमी है, इसको आपने बेटा अटैम्प्ट ज़रूर करना होता है। यानी ये करना है, और बाकी जो 4 बचते हैं 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन, इनमें से कोई से आपने 2 करने हैं। तो ये जो बेटा थ्योरम है ये टोटल 8 नंबर का, वैसे तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन 8-8 नंबर के ही होने हैं, और थ्योरम बेटा जो है वो आपके पेपर में 2 आते हैं, जिनमें से कोई सा एक करना होता है। 9वें क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, 2 थ्योरम आपसे पूछे होते हैं, उनमें से एक आपने करना होता है। एक चैप्टर नंबर 9 में से बेटा थ्योरम आता है और एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है। इन दोनों में से बेटा अगर आप एक चैप्टर के थ्योरम भी कर लें तो आपका थ्योरम हो जाएगा, क्योंकि आपने बेटा जो है 2 थ्योरम 2 मसले आपको पेपर में पूछे जाते हैं, और उन 2 में से कोई सा एक हल आपने करना होता है और एक आपने चॉइस पे छोड़ना होता है। तो बेटा वो चाहे आप चैप्टर नंबर 9 वाला कर लें चाहे 12 वाला कर लें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपके हैं बाकी चैप्टर में से, उसमें बेटा जो है 5वां लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा, यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। ए पार्ट 1 में से आएगा, बी पार्ट 2 में से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बेटा ए वाला पार्ट 3 में से आएगा और बी वाला पार्ट 4 में से आएगा। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए वाला पार्ट बेटा 5 वाले चैप्टर में से आएगा, और बी वाला पार्ट जो है बेटा वो 6 चैप्टर में से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा उसका ए वाला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से आना है, और बी वाला पार्ट जो है बेटा वो आपका चैप्टर नंबर 13 में से आना है। तो इन चारों में से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इनमें से कोई से 2 करने हैं। तो बेस्ट चॉइस बेटा यही होती है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लें। 5 में पहले और दूसरे चैप्टर में से आना है, और 6 में बेटा जो आपका तीसरे और चौथे चैप्टर में से आना है। यानी अगर आप अपनी बुक जो है आपकी 10th क्लास की उसके पहले 4 जो है चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से तैयार, तो आपके बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक आपने चैप्टर नंबर 9 या 12 उन दोनों में से कोई एक के बेटा थ्योरम आपने जो है वो मसले याद कर लेने हैं। तो आपका ये पेपर जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगर आप इस पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करते हैं तो आप पेपर में बेटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक और शेयर करना है, और अगर इसमें कोई मसला हो बेटा, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बेटा इनकी आपको PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।